नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सावन के महीने में सभी भक्त शिवजी की पूजा करते हैं। सावन के महीने में हमें एक बार पार्थिव शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक साफ़ सुथरी थाली ले ली है। उसमें मैंने बेलपत्री रख ली है। बेलपत्री पर मैंने पार्थिव शिवलिंग रख ली है। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है। फिर हम सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे। जल में आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। फिर हम कच्चा दूध से अभिषेक करेंगे या आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे। इस तरह हमें शिवलिंग पर 3 बार अभिषेक करना है। पार्थिव शिवलिंग हो या कोई भी शिवलिंग हो, हमें इस पर 3 बार अभिषेक करना है। फिर हम भगवान शिव को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग हो या वैसे शिवलिंग हो, उसमें शिव परिवार पूरा समाहित होता है। फिर हम चंदन से तिलक कर देंगे। भगवान शिव को चंदन से त्रिकुंट बना देंगे। भगवान शिव की पूजा करते समय हमें ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहना है। जो भी मंत्र आपको आते हों उनका उच्चारण करते रहना चाहिए। फिर हम भगवान गणेश को तिलक कर देंगे, भगवान कार्तिक को कर देंगे, माता पार्वती को तिलक कर देंगे। सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसमें शिव परिवार पूरा समाहित होता है। पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। सावन के महीने में एक बार आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। फिर हम अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय होते हैं तो हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। बेलपत्र पर चंदन या शहद लगाकर आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई फूल पत्तर नहीं है तो आप एक बेलपत्र चढ़ाकर भी शिव भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। पूरे सावन के महीने में आप भगवान शिव को एक जल का लोटा, बेलपत्र भी चढ़ाकर आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास सफ़ेद कलर के फूल हैं तो वो समर्पित कर दीजिए, अन्यथा कोई भी कलर के फूल समर्पित कर सकते हैं। फिर हम देसी घी का दीप प्रज्वलित कर लेंगे। यदि आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर हम धूप कर देंगे। फिर हम भगवान शिव को भोग लगा देंगे। भोग में हमें भगवान शिव को या तो फल का भोग लगाना है या मीठे का भोग लगाना है, या चीनी हो, शक्कर है, या आपके पास मिठाई है तो आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है, इसलिए हमें पूजा में दक्षिणा अवश्य समर्पित करनी है। यदि आप सावन के महीने में रोज़ पूजा कर रहे हैं या एक दिन पूजा कर रहे हैं तो दक्षिणा हमें पंडित को दे देनी है। फिर हम प्रेम पूर्वक सभी की आरती कर लेंगे। पहले गणेश भगवान की आरती कर लेंगे, फिर भगवान शिव की आरती कर लेंगे। यदि आपको आरती आती है तो आप आरती बोलकर भी आरती कर सकते हैं, या नहीं आती है तो आपको क्लॉकवाइज घुमाकर 7 बार या 11 बार घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर भगवान शिव से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। जो भी मनोकामना के लिए हमें पार्थिव शिवलिंग बनाया है और पूजा की है, मनोकामना को पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं, किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल दी है, आप जाकर जरूर देखिए। पार्थिव शिवलिंग होती है, उसकी पूजा करने के बाद हमें इसको विसर्जन अवश्य करना होता है। इसे ज़्यादा टाइम तक हमें रखना नहीं है। जब भी आपके दीवे धूप शांत हो जाते हैं तब हमें इसका विसर्जन करना होता है। सबसे पहले हम अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर जो भी हमने भोग और प्रसाद चढ़ाए हैं वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। फिर जो भी हमने फूल पत्ते चढ़ाए हैं वो भी हमें विसर्जन करने हैं। इसके लिए हमें कोई साफ पात्र ले लेंगे, उसमें साफ पानी भर लेंगे। जो भी हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है वो इसमें रख देंगे और जो फूल पत्ते चढ़ाए हैं वो भी उसमें डाल देंगे। मिट्टी का शिवलिंग होता है तो ये पानी में आसानी से घुल जाएगा। घुलने के बाद हमें किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे। फूल पत्तों से पेड़ में खाद बन जाएगा। ध्यान रखें कि हमें तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, और किसी भी पेड़ पौधे में यह जल डाल सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे।
फिर मैंने इस जल को बेलपत्री के वृक्ष में सींच दिया है। आप दूसरे पौधे में भी सींच सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।